तो फाइनली आज हम कैमरा कंपैरिजन कर रहे हैं Vivo X200 FE का विद Oppo Reno 14 Pro। दोनों ही फ़ोन्स 50,000 की रेंज में आते हैं एंड आई थिंक आप में से बहुत लोग देखना चाह रहे थे कि भाई Oppo वर्सेस Vivo में कौन बेटर कैमरा फ़ोन है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज बहुत से आपके जो डाउट्स हैं, आपके मन में जो कुछ क्वेश्चन होंगे, होपफुली इस वीडियो से वो आंसर हो जाएंगे। बट उससे पहले एक बार इन दोनों के कैमरा सेटअप की बात करते हैं। तो Oppo Reno 14 Pro में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है 1x1.55 इंच का, जहाँ f1.8 का एपर्चर रहेगा। 50 मेगापिक्सल का ही पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा है जो आपको 3.5x ऑप्टिकल जूम देता है, और 50 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो f2 पे रहता है। वही अगर मैं Vivo की बात करूं तो यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल f1.9 का सेंसर मिलेगा 1x1.56 इंच का, विच इज सिमिलर टू Oppo। 50 मेगापिक्सल का ही पेरिस्कोप टेलीफोटो यहाँ पे भी है, बट ये 70 mm विच इज 3x का ऑप्टिकल जूम देगा, और अल्ट्रा वाइड कंपैरेटिवली स्मॉलर है विच इज 8 मेगापिक्सल जो 1/4 इंच के साथ आता है। अब सबसे पहले बात करते हैं दोनों के प्राइमरी कैमरा से फोटोज कैसी आती हैं। अब यहाँ पे अगर आप साइड बाय साइड फोटो देखोगे, देखो ये एक पर्सनल चॉइस है रिगार्डिंग कलर एंड वाइब्रेंस। Oppo Reno 14 Pro में आपको ज़्यादा वाइब्रेंट, ज़्यादा बूस्टेड कलर मिलेंगे, कंपैरेटिवली Vivo में आपको स्लाइटली कम सैचुरेशन मिलेगी। तो ये आपको कैसे कलर्स पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। वाइब्रेंट पसंद है तो शायद आपको Oppo बढ़िया लगे, अगर आपको थोड़े स्लाइट नॉर्मल कलर्स चाहिए कि भाई आप एडिटिंग में भी कुछ देख सको थोड़ा ऊपर नीचे, तो आप Vivo की तरफ जा सकते हो। बाकी एक चीज़ जो मैं Vivo X200 FE की वीडियो में भी बोला था, इसके एजेस बहुत सॉफ्ट हैं। आई अंडरस्टैंड सेंसर जब बड़ा होता है तो एजेस थोड़े सॉफ्ट होने लग जाते हैं, बट Oppo में वो चीज़ नहीं है। Vivo में आपको एजेस कहीं ना कहीं थोड़े सॉफ्ट होते हुए दिखेंगे। बट अगर मैं ओवरऑल डिटेल एंड शार्पनेस की बात करूं, मुझे कहीं ना कहीं Vivo स्लाइटली शार्पर लगा सेंटर की तरफ, बट अगर आप सेंटर टू एज पूरी शार्पनेस देखते हो तो वहाँ पे Oppo इज़ अ बेटर ऑप्शन। अब हम आते हैं प्रोसेसिंग पे। अब देखो प्रोसेसिंग में कलर्स एंड एक्सपोजर का मेन रोल होता है। कलर्स की हम बात कर चुके हैं। Oppo Reno 14 Pro आपको वार्मर साइड पे दिखेगा, Vivo कूलर साइड पे है। तो अगेन ये आप क्या प्रेफर करते हो उस पर डिपेंड करता है। Vivo थोड़ा कई बार कूलर साइड पे चले जाता है, Oppo नॉर्मली आपको हमारी लाइटिंग के हिसाब से थोड़ा वार्मर टोन देगा। बाकी ये मैं बोलूँगा कि डायनामिक रेंज दोनों का बढ़िया है, बढ़िया हाईलाइट, बढ़िया शैडो, डिटेल अच्छा, सब कुछ दोनों का। प्रोसेसिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। द ओनली डिफरेंस इज इन टर्म्स ऑफ कलर्स एंड कहीं ना कहीं जो शार्पनेस का डिफरेंस है जिसके बारे में मैंने बात करी है। बाकी अगर लो लाइट की बात रही, अगर आप शाम को रात को ज़्यादा फोटो लेने वाले हो, यहाँ पे बहुत सिमिलर आउटपुट हैं। अगर आप साइड बाय साइड देखोगे शायद आपको कुछ फ़र्क नोटिस हो। देन अगेन देखो एक चीज़ है, अगर मैं नॉइस कंट्रोल की बात करूँ वो मुझे Oppo Reno 14 Pro में ज़्यादा बेटर लगा। नॉइस उतना ईजिली कैप्चर नहीं होता जितना Vivo में कहीं ना कहीं आपको फोटोज़ में देखने को मिलेगा। और कलर्स की अगर मैं बात करूँ, Vivo जो है वो स्लाइटली थोड़ा कम सैचुरेटेड रहेगा, Oppo आपको थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेंट रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, ये मेरा टेक है कि लो लाइट में जब कलर्स थोड़े वाइब्रेंट होते हैं तो फोटो देखने में बढ़िया लगती है, ज़्यादा एडिटिंग नहीं करना पड़ता। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं Oppo Reno 14 Pro आपको देखने में स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा स्लाइटली बेटर आउटपुट दे सकता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे। अब आपको पता है सबको, शुरू में मैंने बोला कि X200 FE में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का कैमरा है वर्सेस 50 मेगापिक्सल जो आपको Oppo में मिलता है। अब डिफरेंस की हम बात आगे करेंगे। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में ही आपको 16 mm का एंगल ऑफ व्यू मिलता है, तो वाइड दोनों ही 16 mm की फोटोज निकाल के दे देते हैं। बट फर्क टेक्निकल चीज़ों पे आता है। जैसे Oppo Reno 14 Pro आपको ज़्यादा शार्पर दिखेगा टुवर्ड्स एजेस। अगर आप Vivo के एजेस देखोगे बहुत सॉफ्ट हैं, एंड ऑब्वियसली सेंसर छोटा है तो टेक्निकल डिफरेंसेस रहेंगे ही। बट मुझे ये चीज़ लगी कि प्रोसेसिंग में दोनों बहुत हेड टू हेड हैं, बहुत सिमिलर हैं। बट ऑब्वियसली जो इमेज क्वालिटी का डिफरेंस है, टेक्निकल, वहाँ पे Oppo बेटर निकल के आता है। अब अगर मैं ये बात करूँ कि एक जगह जहाँ मुझे Vivo अच्छा लगा, अगर हम वो टेक्निकल चीज़ हटा देते हैं, वो है चैलेंजिंग लाइट में जो HDR परफॉर्मेंस है Vivo X200 FE का, वो मुझे Oppo से स्लाइटली बेटर लगा। बट अगर मैं फेस की बात करता हूँ अल्ट्रा वाइड एंगल में, वहाँ पे Oppo बेटर है, बिकॉज Vivo कहीं ना कहीं अल्ट्रा वाइड में फेस को कुछ ज़्यादा वार्म कैप्चर करता है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। बाकी दोनों ही फोन्स देखो वाइब्रेंट हैं, दोनों बढ़िया सैचुरेशन, बढ़िया आपको ओवरऑल वाइब्रेंस निकाल के देंगे। बट अगर मैं ओवरऑल आउटपुट की बात करता हूँ अल्ट्रा वाइड में, इवन इंक्लूडिंग द शार्पनेस, तो आपको Oppo कहीं ना कहीं स्लाइटली बेटर निकलता हुआ दिखेगा। बाकी लो लाइट में ही अगर आप वाइड एंगल में फोटो लेने वाले हो, यहाँ पे एक चीज़ है कि दोनों मुझे एवरेज लगे, बिकॉज दोनों में उतनी शार्पनेस, उतनी डिटेल नहीं है जब हम चैलेंजिंग लाइट में या कम लाइट में फोटो ले रहे थे। ऑब्वियसली Vivo जो एक स्मॉलर सेंसर के साथ आता है तो आपको उतना बढ़िया आउटपुट एक्सपेक्टेड नहीं है, जिस वजह से Oppo आपको स्लाइटली शार्पर आउटपुट देता है, वाइब्रेंस थोड़ी ज़्यादा है, तो फाइनल फोटो Oppo में ही बेटर निकल के आती है।
अब हम आते हैं सबसे अवेटेड सेक्शन में, जहाँ पे हम टेलीफोटो कैमरा की बात करने वाले हैं। वीवो में आपको मिल जाता है 3x टेलीफोटो, ओप्पो में स्लाइटली ज़्यादा आपको रीच मिलेगी 3.5x के साथ, ठीक है। आउटपुट में क्या फ़र्क आता है, देखो ऑब्वियसली ओप्पो में आपको 3.5x मिल रहा है तो थोड़ा बेटर कंप्रेशन है, थोड़ा बेटर रीच है। वीवो में 3x की वजह से आपको कंपेरेटिवली कम रीच मिलता है, बट आई थिंक दोनों अपने हिसाब से बहुत बढ़िया रीच दे रहे हैं। कंप्रेशन जितना टेलीफोटो रीच है उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। ओप्पो की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे भी ओप्पो की फ़ोटोज़ वाइब्रेंट हैं, वीवो आपको थोड़ा सटल आउटपुट देगा, तो वो एक आपके चॉइस पे आ जाता है। फेस की अगर मैं टेक्सचर और डिटेल की बात करूं, यहाँ मुझे दोनों ही बहुत ऑन पॉइंट लगे। कई सिचुएशन में वीवो काफ़ी अच्छा काम कर रहा था, कई चैलेंजिंग सिचुएशन में ओप्पो बेटर निकल के आ रहा था, तो एक बहुत मिक्स्ड है, कहीं पे कोई बेटर है, कहीं पे कोई बेटर है। तो आपको दोनों से ही आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर आप मल्टीपल फोटो ले रहे हो तो बहुत सिमिलर इन टर्म्स ऑफ डिटेल टेक्सचर आपको आउटपुट मिल जाएगा। बट हाँ, वीवो मुझे 10 में से आई वुड से 6 सिचुएशन में वीवो अच्छा लगा, 4 में ओप्पो बेटर लगा। बाकी अगर मैं फेस की बात करता हूँ, ओप्पो आपको स्लाइटली वार्मर फेस देगा। अब टेलीफोटो में मैंने वीवो की वीडियो में बोला था कि वीवो फेस को ज़्यादा वार्म करता है। अब इसका जो अपडेट आया है उससे उन्होंने वो चीज़ काफ़ी बेटर कर दी है, जिस वजह से मुझे लग रहा है ओप्पो में भी एक आध अपडेट आने के बाद ये जो वार्म फेस वाली चीज़ है बेटर हो जानी चाहिए। बाकी वीवो में एक चीज़ मुझे लगा, टेलीफोटो में कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा हायर साइड पे है। ओप्पो आपको बेटर शैडो डिटेल निकाल के देता है, जिस वजह से आपके पास डायनामिक रेंज बेटर रहती है और आपके पास थोड़ा एरिया टू प्ले अराउंड इन एडिटिंग रहता है अगर आप ओप्पो से फोटो ले रहे हो। वीवो इज मोर लाइक आपको थोड़ा कॉन्ट्रास्टी आउटपुट देगा। बाकी दोनों ही टेलीफोटो के हिसाब से बढ़िया आउटपुट निकाल पा रहे हैं। आपको ज़्यादा रीच चाहिए, ओप्पो है, 3x आपके लिए काम कर जाता है, देन वीवो है। बाकी बात रही लो लाइट परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे मुझे ओप्पो का डायनामिक रेंज बेटर लगा। इवन जो हाईलाइट कंट्रोल है वहाँ पे वीवो कई बार थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था। तो देखो वीवो का प्लस पॉइंट ये है कि आपको शार्पर लो लाइट फोटोज़ देगा, बट अगर आपको बेटर प्रोसेसिंग चाहिए, आपको बेटर डायनामिक रेंज, हाईलाइट कंट्रोल, ये सारी चीज़ें अच्छी चाहिए, इवन नॉइस रिडक्शन ओप्पो का इज़ कंपेरेटिवली स्लाइटली बेटर। बट आई वुड से मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में आपको दोनों ही बढ़िया फोटोज़ निकाल के दे देते हैं। डिफरेंस आता है 50 मेगापिक्सल मोड में, जहाँ हाई रेज मोड में अगर आप फोटो लेना चाहते हो, वीवो में आपको 1x एंड 3x ये दो ऑप्शन मिलेंगे। अल्ट्रा वाइड इसका 50 मेगापिक्सल नहीं है। वही अगर मैं ओप्पो की बात करता हूँ, ओप्पो में तीनों कैमराज में 50 मेगापिक्सल हैं, तो आप अल्ट्रा वाइड 1x एंड 3.5x तीनों कैमरा से हाई रेज फोटोज ले सकते हो। बाकी दिक्कत दोनों ही फ़ोन में नहीं है, बढ़िया हाई रेज अच्छी फोटोज आप क्रॉप करके सही रेजोल्यूशन निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की। तो देखो दोनों ही फोन्स में आपको 1x का भी ऑप्शन मिलेगा और टेलीफोटो का भी ऑप्शन मिलेगा। तो जब मैं बोल रहा हूँ आपको दोनों सैंपल्स दिखते रहेंगे। यहाँ पे अगर मैं कलर्स की बात करूँ, ओप्पो स्लाइटली वाइब्रेंट है। अब अगेन वो आपको अगर थोड़े ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स पसंद है, शायद आपको ओप्पो बेटर लगे। अगर आप नेचुरल पसंद करते हो तो वही चीज़ आपको वीवो में मिल जाएगी। बाकी वीवो का देखो सीधा सा हिसाब किताब है, अगर आप पोर्ट्रेट खींच रहे हो, फेस का जो प्रोसेसिंग है वो वीवो में थोड़ा सा चमकाएगा, फेस को ब्राइट करेगा और कहीं ना कहीं फेस को ज़्यादा प्रायोरिटी देके उसको प्रोसेस किया जाता है, वो बहुत लोगों को पसंद है। ओप्पो में क्या है ना कि वो सटल अप्रोच रखते हैं, फेस को प्रोसेस करते हैं बट उतना ज़्यादा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा वाइट निकल के आए, जितना एक्चुअली आपका स्किन टोन नहीं है, उतना एक्सपोजर नहीं है। प्लस टेक्सचर इस वजह से ओप्पो में ज़्यादा बेटर रिटेन्ड रहता है। वीवो में कहीं ना कहीं उस चक्कर में फेस में थोड़ा सा टेक्सचर आपको मिसिंग लगे। बट एक चीज़ मुझे इंप्रेसिव लगी, देखो अभी तक वीवो बहुत बढ़िया काम कर रहा था एज डिटेक्शन में, बट ओप्पो इज़ ऑल्सो आउट परफॉर्मिंग। बहुत सिचुएशन में मुझे ऐसा लगा कि वीवो से स्लाइटली बेटर है ओप्पो। कई जगह पे बहुत दोनों क्लोज टू क्लोज नेक टू नेक आउटपुट दे रहे थे। बट अगर ओवरऑल देखा जाए मल्टीपल सैंपल के हिसाब से, मुझे पर्सनली ओप्पो का जो एज डिटेक्शन है वो देखने में थोड़ा रियलिस्टिक लगा एज कम्पेयर टू जो बैकग्राउंड में बोके आ रहा है, प्लस जो सेपरेशन मिल रहा है। बाकी ओप्पो में ओरिजिनल फेस ज़्यादा रिटेन हो पाता है, वीवो में कहीं ना कहीं ब्राइट होता है। तो अगेन आई लीव इट अप टू यू गाइस, आप डिसाइड कर सकते हो आपको क्या आउटपुट पसंद है। अब इससे पहले कि हम वीडियो सेक्शन पे जाएं, एक लास्ट चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, दैट इज़ अबाउट वीवो AI फीचर। तो आई थिंक आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियोस में देख लिया होगा, बट इसमें बढ़िया चीज़ क्या है, आपको 4 अलग अलग सीजन्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो उसका फ़ायदा क्या है कि इस तरीके से आपको ना 4 अलग अलग सीजन वाली फोटोज़ मिल जाती हैं। एंड आई थिंक यहाँ पे वीवो ने बहुत अच्छा इंप्लीमेंटेशन किया। आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि नकली इफेक्ट किया जा रहा है, बहुत अजीब सा है। अगर किसी ने वो लोकेशन नहीं देखी है तो एक्चुअली आप ये दिखा सकते हो कि भाई ऐसा कुछ क्रिएट है और मैं उस जगह पे था, स्नो हो रही थी, तो वो चीज़ काफ़ी बढ़िया है। अब अगर मैं सेल्फी की बात करूँ तो यहाँ पे वीवो
Vivo X200 FE इज कंपेरेटिवली शार्पर, मतलब आपको टेक्सचर ज़्यादा बेटर निकल के आएगा। वही Reno 14 Pro ऑब्वियसली स्लाइटली थोड़ा सॉफ्टर साइड पे है, बट इसके अलावा मुझे पर्सनली जो Reno 14 Pro में बढ़िया चीज़ें लगी, पहली चीज़ फोटो स्लाइटली कूलर साइड पे है, दूसरा चीज़ ये है कि डायनामिक रेंज बेटर है, शैडोज अच्छी निकल के आती हैं। Vivo की सेल्फी स्लाइटली कॉन्ट्रास्टी साइड पे है, एंड अगर आप फेस पे हाईलाइट वाले स्पॉट्स भी देखोगे तो वो Oppo स्लाइटली बेटर कंट्रोल कर पा रहा है एज कम्पेयर टू Vivo। बाकी अगर मैं पोर्ट्रेट सेल्फी की बात करता हूँ, यहाँ भी Vivo शार्पर है, बट अगर आप प्रोसेसिंग देखते हो तो Oppo में स्लाइटली बेटर ब्लर है, जो बोके क्रिएट हो रहा है वो थोड़ा रियलिस्टिक लगता है। इवन एज डिटेक्शन Oppo में स्लाइटली बेटर है एज कम्पेयर टू Vivo। और अगर फेस की बात करते हैं, बट फेस में अगर आप Oppo की सेल्फी देखोगे तो स्लाइटली ऑन अ सॉफ्टर साइड है और थोड़ा सा कूल टेम्परेचर आता है। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहां पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं, और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। तो अभी मैं फ्रंट कैमरा यूज कर रहा हूँ, और बढ़िया चीज़ ये है कि आपको 4K 60 FPS का रेजोल्यूशन मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा रेजोल्यूशन है तो ऑब्वियसली वो एक बेटर चीज़ भी रहती है कि आप हाई रेस 4K में वीडियो शूट कर सकते हो। अभी मैं एकदम सामने डायरेक्टली सनलाइट पे हूँ, और आपको अल्ट्रा वाइड एंगल का ऑप्शन भी मिल जाता है, और ये दोनों फ़ोन्स में Vivo Oppo दोनों में रहेगा। तो अभी ये साइड लाइटिंग है, ऑडियो इंटरनल माइक्रोफोन से आपको आ रहा है, और ये भी चीज़ देखना है कि 4K 60 FPS में स्टेबलाइजेशन कैसा है, बिकॉज Vivo का जैसे मैंने अपडेट से पहले भी बोला था शेक बहुत ज़्यादा है, अभी भी मुझे देखने में लग रहा है, वो हम बाद में जाके देखेंगे, अगर रहेगा तो ऑब्वियसली वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये कुछ फ्रंट कैमरा, मैं एक बार बैक लाइट भी कर लेता हूँ, पीछे कुछ क्लाउड्स वगैरह है, सनसेट पीछे की तरफ हो रहा है, एंड होपफुली ये आपको एक फेयर आइडिया दे देगा। अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड सेक्शन पे, जहाँ पे हम वीडियो परफॉर्मेंस की बात करने वाले हैं। अच्छा, अब अगर आप 1x प्राइमरी कैमरा वीडियो शूट करने वाले हो तो आपको 4K 60 FPS का ऑप्शन मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन। बाकी ऑडियो इंटरनल माइक्रोफोन से आ रहा है। तो अभी हम एक पार्क में हैं जहाँ पे लाइट, अभी जब मैं बोल रहा था तो सामने थी, अब साइड को आ चुकी है, धीरे धीरे अब हम बोलते बोलते बैकलाइट सिचुएशन में आ चुके हैं। तो ये प्राइमरी कैमरा है, तो यहाँ पे जैसा भी परफॉर्मेंस रहेगा वो सेट करता है कि फाइनल आउटपुट कैसा रहने वाला है। बिकॉज हमने आगे और भी सैम्पल लिए हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे, बट टू सेट द कॉन्टेक्स्ट, अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो इंटरनल माइक्रोफोन से ही है, 1x ऑडियो आ रही है, स्किन टोन कैसा है वो सब आपको पता लग जाएगा, कलर्स एंड ऑल दोस थिंग्स। बाकी जो हमने और काफ़ी सैम्पल्स लिए एक बार वो देखते हैं, डिटेल में बात करते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग होंगी, आगे आप सैम्पल्स में देखोगे। साइड बाय साइड अगर आप देखो दोनों फ़ोन्स को, स्टेबलाइजेशन दोनों की बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्राइस के हिसाब से 50,000 अगर आप देखते हो फ़ोन का प्राइस, दोनों ही बढ़िया स्टेबल फुटेज निकाल के दे रहे हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। Vivo X200 FE की मैं एक चीज़ बोलूँगा, जब हम फ्रेम चेंज कर रहे थे ना, आप देखोगे बैक लाइट से फ्रंट पे आए या जैसे भी हम शूट करते हुए चेंज कर रहे हैं, Vivo यहाँ पे स्ट्रगल करता है, और ये चीज़ मैंने पहले भी देखी है, अपडेट के बाद ये इंप्रूव नहीं हुआ है। फेस बहुत ब्राइट होता है, वाइट बैलेंस पूरा शिफ्ट हो जाता है, उस हिसाब से Oppo इज़ एक्चुअली डूइंग अ वेरी गुड जॉब। जैसी लाइट चेंज हो रही है क्विकली Oppo शिफ्ट करता है अपना वाइट बैलेंस, इवन एक्सपोजर फेस पे आपको बहुत नेचुरल दिखेगा। Vivo यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है इवन आफ्टर अपडेट, तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। बाकी एक चीज़ है, दोनों ही वीडियोस काफ़ी शार्प हैं। मुझे ऐसा लगा कि Oppo इज स्लाइटली शार्पर जब आप मल्टीपल सिचुएशन में शूट करते हो, बट ये है कि दोनों ही ओवरऑल बढ़िया हैं। अगर आप सेम फ्रेम शूट कर रहे हो Vivo बढ़िया निकाल के दे देगा, बट अगर आप शूट करते करते मूव करते हो, लाइटिंग चेंज होती है, वहाँ पे Vivo स्ट्रगल करेगा, और वो आप सैम्पल्स में देख सकते हो। तो ओवरऑल कंसिस्टेंसी एंड आउटपुट के हिसाब से मुझे कहीं ना कहीं Oppo वीडियो में स्लाइटली बेटर लगा। अब अगर लेंस स्विचिंग की बात करें वाइल रिकॉर्डिंग, तो अगर मैं दोनों में वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ 4K 60 FPS पे, एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि आप Vivo में सिर्फ 1x एंड 2x में स्विच कर सकते हो, तो सिर्फ प्राइमरी कैमरा 4K 60 FPS में आपको काम करते हुए दिखेगा। वही अगर मैं Oppo की बात करूँ 4K 60 FPS में मैं अल्ट्रा वाइड भी जा सकता हूँ, 1x 2x तो जा ही सकते हैं, आप 3.5x जो टेलीफोटो कैमरा है वो भी यूज़ कर सकते हो। तो ये कई लोगों के लिए एक मेजर डिफरेंस हो सकता है कि Oppo में आपको 4K 60 में तीनों कैमरास काम करते हुए दिख रहे हैं, जबकि Vivo में सिर्फ प्राइमरी कैमरा काम करेगा। पर जैसे आप 4K 30 में स्विच करते हो तो यहाँ पे आपको Vivo में 1x एंड 3x दोनों कैमरास मिल जाएंगे,
एंड ओप्पो में ऑब्वियसली अल्ट्रा वाइड 1x 3.5x तीनों कैमरा रहेंगे। और अगर आपको वीवो में लेंस स्विचिंग में अल्ट्रा वाइड भी चाहिए तो आपको 1080p 30 fps पे आना पड़ेगा, जबकि ओप्पो में आप 4K 60 fps तक भी कर सकते हो। बाकी अगर आप शाम को रात को लो लाइट में ज़्यादा वीडियो लेने वाले हो तो देखो यहाँ पे ओप्पो अगेन आपको वाइब्रेंट देगा एंड स्लाइटली कॉन्ट्रास्टी आउटपुट देता है, तो कई लोगों को शायद ये बढ़िया लगेगा। वीवो थोड़ा फ्लैटर साइड पे है, कम वाइब्रेंस देगा, कम सैचुरेशन देगा। तो अगर आप लो लाइट वीडियोस को एडिट करते हो देन आपको वीवो पसंद आ सकता है, बट अगर आपको ज़्यादा एडिटिंग नहीं करनी, सीधा वीडियो बनाई अपलोड करना है, तो वीवो आपको वैसा थोड़ा वाइब्रेंस और कॉन्ट्रास्टी लुक देता है। बट ओप्पो आई वुड से ऑल ओवर हाईलाइट बेटर कंट्रोल कर पा रहा है एज कम्पेयर टू वीवो, जब हमने चैलेंजिंग सिचुएशन में कुछ वीडियो शूट करी थी। अच्छा, अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो अगर आप ज़्यादा शूट करते हो तो ये है कि ओप्पो में आपको अल्ट्रा वाइड एंगल में 4K 60 fps तक का रेजोल्यूशन मिलता है, जो अगेन कई फ़ोन्स इस बजट में, जैसे कि अगर मैं वीवो की बात करूं X200 वहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, तो आप सिर्फ 1080p में कर पाते हो। तो अगर आपको ज़्यादा रेजोल्यूशन चाहिए ऑब्वियसली आपको ओप्पो में वो मिल जाता है। बाकी अभी जो लाइट है मेरे 45 डिग्री ऑलमोस्ट सामने से आ रही है। अगर मैं बोलते बोलते थोड़ा बैक लाइट में आता हूँ, बिकॉज आज थोड़ा सा क्लाउडी है, कभी सन आ रहा है कभी जा रहा है, तो ये आपको एक थोड़ा डायनामिक रेंज का आइडिया दे देगा अगर आप बैकलाइट में शूट करने वाले हो। बाकी अगर मैं इस तरीके से फ्रंट लाइटिंग पे आता हूँ, जहाँ पीछे कुछ ग्रीनरी है, बिल्डिंग्स वगैरह दिख जाएंगी, मैंने ब्लू कलर पहन रखा है, तो आपको एक फेयर आइडिया देगा। बाकी हमने और बहुत सारे सैंपल लिए हैं, एक बार वो देख लेते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो पे। अब देखो यहाँ एक क्लियर डिफरेंस आपको भी अभी तक पता लग गया होगा। वीवो में आपको सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन मिलता है, जबकि अल्ट्रा वाइड में आप ओप्पो से 4K में शूट कर सकते हो। कंसिडरिंग दैट अगर आप यहाँ पे सैंपल देखते हो तो आप देखना अल्ट्रा वाइड में जब उस्मान वॉक करते हुए थोड़ा सा घूमता है, हम एक यू टर्न लेते हैं, वीवो एकदम से ब्राइट हो रहा है, एक्सपोजर, वाइट बैलेंस सब कुछ चेंज हो रहा है, जो प्राइमरी में भी हो रहा था। वो चीज़ आपको ओप्पो में नहीं दिखेगी। ओप्पो का एक्सपोजर शिफ्ट, वाइट बैलेंस शिफ्ट ऑन पॉइंट है, जैसे जब लाइट चेंज हो रही है वो वैसे डिटेक्ट कर रहा है, तो उस हिसाब से भी ओप्पो का प्रोसेसिंग बहुत बेटर है एज कम्पेयर टू वीवो। तो ऑल ओवर अगर आप शार्पनेस भी देखते हो ऑब्वियसली 4K है, तो वीवो में अल्ट्रा वाइड में बेसिकली आपको बेटर आउटपुट मिल जाएगा एज कम्पेयर टू वीवो। इवन जो डायनामिक रेंज है वहाँ पे भी वीवो में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ देखेगा बिकॉज ऑफ स्मॉल सेंसर। देन ऑब्वियसली लो लाइट में भी अगर हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो वो टेक्निकल डिफरेंसेस आते हैं बिकॉज ऑफ स्मॉल सेंसर। वीवो आपको उतना बढ़िया वीडियो नहीं दे पाएगा अल्ट्रा वाइड में, जिस वजह से अगर आप जितने भी सैंपल्स देखोगे ओप्पो रेनो 14 प्रो इज डूइंग अ बेटर, जो अब आपको बेटर डायनामिक रेंज, डिटेल, नॉइस करेक्शन, हाईलाइट कंट्रोल सब कुछ कहीं ना कहीं ओप्पो में ही बेटर मिलने वाला है। अब जो आप वीडियो देख रहे हो वो हम टेलीफोटो कैमरा यूज़ करके शूट कर रहे हैं डायरेक्ट सनलाइट पे, ताकि आपको एक ये रियल वर्ल्ड आइडिया भी लग जाए। एंड ऑब्वियसली ओप्पो में आपको 3.5x मिलता है, वीवो में आपको 3x जूम मिलेगा, वो एक डिफरेंस है। बाकी नॉर्मल सिचुएशन में आप अगर आउटडोर शूट करने वाले हो टेलीफोटो यूज़ करके कैसा आउटपुट है, बिकॉज आपको 4K का ही रेजोल्यूशन मिल रहा है, वो चीज़ बढ़िया है। बाकी अगेन हमने बहुत सारे सैंपल लिए, एक बार वो देख लेते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं तीसरे कैमरा पे जो है टेलीफोटो। 3x वर्सेस 3.5x रहने वाला है। देखो प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूं यहाँ पे भी वही चीज़ है, ओप्पो थोड़ा कॉन्ट्रास्टी, थोड़ा वाइब्रेंट रहेगा, वीवो थोड़ा फ्लैटर साइड पे और कम सैचुरेशन के साथ रहेगा। तो ओवरऑल अगर मैं टेलीफोटो में बात करूँ, मुझे पर्सनली वीवो स्लाइटली बेटर लगा बिकॉज वहाँ पे शार्पनेस, डिटेल बेटर है, एंड टेक्निकली अगर आप नॉइस करेक्शन भी देखते हो तो वो वीवो में बेटर है। बट जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट है वहाँ पे ओप्पो बेटर है बिकॉज जो कलर्स हैं, जो कॉन्ट्रास्ट है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ओप्पो में बेटर निकल के आ रही हैं। तो लो लाइट में अगर मुझे टेलीफोटो में कहीं ना कहीं एक ऑप्शन प्रेफर करना हो तो मैं कहीं ना कहीं वीवो की तरफ जाऊंगा बिकॉज लो लाइट में वीवो टेलीफोटो में बेटर काम कर पा रहा है। इवन जो डे लाइट कंडीशन थी वहाँ भी मुझे टेलीफोटो में वीवो स्लाइटली बेटर लगा। तो ये था एक डिटेल्ड कैमरा कंपैरिजन। अब आप पूछोगे दोनों में से विनर कौन है। ये वीडियो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि मैं एक कोई विनर चूज़ कर पाऊँ बिकॉज दोनों हेड टू हेड बहुत सही काम कर रहे हैं अपने अपने यूज़ केस के हिसाब से। अगर आपको एक समरी चाहिए मैं ये बता देता हूँ, अगर आप सिर्फ फोटोज़ के लिए एक फ़ोन देख रहे हो, मुझे लगता है कि वीवो इज़ स्लाइटली बेटर इन टर्म्स ऑफ जैसा आउटपुट अगर आपको चाहिए कि ज़्यादा एडिटिंग नहीं करना, सीधा स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा, और आपको ज़्यादा ऑप्शंस, AI यूज़ करना है, फिल्टर्स और वो सारी चीज़ें आपको वीवो में बेटर मिल जाएंगी। बट अगर आप वीडियो ज़्यादा शूट करते हो, आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, आपको फोटोज़ वीडियोस दोनों का अच्छा मिक्स चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ओप्पो रेनो 14 प्रो मेरे हिसाब से इज़ अ बेटर ऑप्शन बिकॉज वीडियो में कंसिस्टेंसी अच्छी है, परफॉर्मेंस बढ़िया है, और ओवरऑल फोटोज़ में भी एक दो अपडेट के बाद मेरे हिसाब से चीज़ें बेटर हो जानी चाहिए। आप दोनों में से कौन प्रेफर करोगे, डू कमेंट एंड लेट मी नो। और ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी, अगर आप इस चैनल पर नए हो आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।